आज दिन भर राज्यसभा में मॉनसून सत्र खत्म होते होते जो कुछ हुआ वो पिछले कई दिनों से नजर आ रहा है। विपक्ष का इसके पीछे एजेंडा क्या है, रिपोर्ट से समझिए। यहाँ चर्चा कराना चाहता हूँ, आप चर्चा नहीं करना चाहते, जनता के महत्वपूर्ण सवालों को उठाना नहीं चाहते, ये गलत बात है। हम लोग यहाँ हवा खाने नहीं आते, आम लोगों की बात रखना हमारा फर्ज होते हैं। लोकसभा टीवी में हमारा बात रखने का नहीं मौका दे, हमें दिखाने का पाबंदी लगा दी है। बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया गया। अच्छा, तो ये दर्द अब समझ में आया विपक्ष का। लोकसभा वाले प्रसारण में विपक्ष नजर नहीं आ रहा, इसलिए कोशिश ये की गई कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि कम से कम सुर्खियों में तो आए। देखिए, सदन में लोकसभा टीवी हम सबके हैं, हम सब लोकसभा टीवी के एक स्टेक होल्डर हूं। लोकसभा टीवी और पार्लियामेंट कोई पार्टी के नहीं होते। समझ गए अधीर बाबू, हम समझ गए कि आप चाहते हैं कि विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र में जो बवाल काटा उसे जनता देखती, और इसीलिए कल भी आप कह रहे थे कि आप संसद में हवा खाने नहीं आते। हमने कल भी लोकसभा में आपकी ये बातें सुनी थी। हमारे खिलाफ ये कहे जाते हैं कि सदन को हम चलाने नहीं देते, पार्लियामेंट हमारे लिए हवा माहौल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। सदन हमारे लिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं, ये सारे विषय को मद्देनजर सदन में आकर हम सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यही हमारा फर्ज होते हैं। चलिए, माना कि आप हवा खाने नहीं आते, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि देश की मर्यादा तार तार करने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई जाए? एक दिन पहले राज्यसभा में जिस तरह आपकी पार्टी के एक माननीय ने संसदीय मर्यादा की धज्जियां उड़ाई, सदन के भीतर सभापति के आसन के पास मेज पर चढ़ गए और सभापति की तरफ रूल बुक फेंकी, क्या आप उन्हीं तस्वीरों को देश को दिखाना चाहते हैं? एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जिन तस्वीरों को दिखाना भी नहीं चाहता, क्या उन्हीं अमर्यादित तस्वीरों को दिखाना विपक्ष की असली राजनीति है? ये सरकार अंधी हो चुकी है, ये कानों से जवाब दे चुकी है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार, ना कोई चर्चा करने को तैयार है। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल्स पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो। क्या है, सस्पेंशन तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी हमें कैद भी कर दें, जेल में भी भेज दें, जितनी देर ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम अपना संघर्ष बंद नहीं करेंगे। बहुत दुख है कि कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है, विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। हैरानी होती है ये सुनकर कि ऐसी हरकत के बाद भी ये सब करने वाले कांग्रेस के सांसद को रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। लेकिन अफसोस तो उस जनता को होगा जिन्होंने ऐसे नुमाइंदे चुने हैं। अफसोस हर उस वोटर को होगा जो वोट करके ऐसे माननीयों को संसद भेजते हैं। लेकिन वहां पर जनता के हक और हुकूक के बहाने शुद्ध सियासत होती है, और इसीलिए आज जब मॉनसून सत्र के हासिल पर जोड़ घटाना हो रहा था तो विपक्ष निशाने पर था और राज्यसभा के सभापति की आंखों में आंसू थे। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा के स्पीकर की जुबान पर भी इस बात का अफसोस था कि विपक्ष के हंगामे में मॉनसून सत्र धुल गया और काम के नाम पर सिर्फ 22% काम हुआ है। सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण
इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।